हाय एवरीवन, इट्स मी नुसरा जहान रिया। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट मैरिज विद कॉलेज बैड बॉय के पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन्गकुक त्यांग के बात पर नोट कर उसके केबिन से बाहर आ जाता है। गुस्से में जॉन्गकुक बाहर आकर दीवार पर पंच करता है। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, मुझे ये सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे भी हमारे शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जॉन्गकुक बाहर आकर स्टाफ के साथ वर्क से रिलेटेड बातें कर रहा था, क्योंकि मिस्टर किम चाहता है जॉन्गकुक उनके कंपनी को संभाल ले। तभी उसके फ़ोन पर तयंग के मैसेज आता है। जॉन्गकुक मैसेज बॉक्स पर फिंगर से टैप करता है। कुछ ही सेकंड में मैसेज ओपन हो जाता है। मैसेज रीड कर जॉन्गकुक मन ही मन दे को गाली देने लगता है। शेमलेस, कोई इंसान कैसे अपने ही हस्बैंड से प्रोटेक्शन खरीदने के लिए कह सकता है। थोड़ी देर बाद त्यांग जॉन्गकुक को कॉल करता है। जॉन्गकुक जो अभी मेडिकल स्टोर में है, फ़ोन की घंटी सुनकर जॉन्गकुक पॉकेट से मोबाइल निकालकर फ़ोन स्क्रीन पर त्यांग के नंबर फ्लैश होते देखकर आइस रोल करते हुए कहता है, मन तो कर रहा है अभी कॉल कट कर दो, लेकिन जॉन्गकुक ऐसा नहीं कर सकता था। जॉन्गकुक ना चाहते हुए भी कॉल को पिक करके फ़ोन कान में रखकर कहता है, क्यों कॉल किया तुमने? तयंग कहता है, क्या मतलब कि क्यों कॉल किया? मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ, हम दोनों लीगल कपल हैं और मेरा जब मन करे मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। और भूलो मत, ऑफिस में मैं तुम्हारे बॉस हूँ। मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए कॉल किया कि क्या तुमने रेस्टोरेंट की बुकिंग कर दी? जॉन्गकुक कहता है, हाँ कर दिया है। तयंग कहता है, गुड। और क्या तुमने वो चीज़ खरीद लिया जो मैंने तुम्हें मैसेज करके बताया था? जॉन्गकुक कहता है, अभी मैं मेडिसिन स्टोर में ही हूँ, अगर तुम कॉल नहीं कट करोगे तो मैं कैसे खरीदूँगा? तयंग कहता है, जल्दी करो, मुझे इंतज़ार करना पसंद नहीं है। ये कहकर तयंग कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ जिमिन कैफ़े में वर्क फिनिश कर चेंज करने चेंजिंग रूम के अंदर आ गया था। जिमिन चेंज कर जैसे ही बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ता है, दरवाजे के पास यूंगी को खड़ा देखकर जिमिन शॉक हो जाता है। डर के मारे जिमिन की हालत खराब हो जाता है। जिमिन यूंगी के डर से अपने ही स्पॉट पर फ्रीज हो जाता है। जिमिन मन ही मन कहता है, ए शैतान, ये यहाँ कैसे आ गया? उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ काम करता हूँ? यूंगी स्मार्ट कर चलकर अंदर आकर चेंजिंग रूम की डोर अंदर से क्लोज कर देता है और जिमिन के करीब आकर उसके फेस पर हाथ फिराते हुए कहता है, लॉन्ग टाइम नो सी। यूंगी के टच से जिमिन डिस्गस्टिंग सा चेहरा बना लेता है। जिमिन यूंगी के हाथ पीछे पुश करके कहता है, डोंट टच मी, मेरे सामने से हटो, जाने दो मुझे। यूंगी जिमिन को वॉल के अगेंस्ट धक्का दे देता है। जोर से पुश करने पर जिमिन के बैक वॉल से बहुत ही हार्डली जाकर टकरा जाता है, जिसे चेंजिंग रूम में बहुत ही ज़्यादा भयानक आवाज़ होता है और जिमिन भी डर से स्क्रीम करता है, आह, यू डेविल, लीव मी। तुम मेरा पीछा करना क्यों नहीं छोड़ देते हो? यूंगी कहता है, पीछा करना छोड़ दूँ और तुझे फ्री कर दूँ ताकि तू दूसरे आदमी को सीड्यूस कर सके। यूंगी दांत पीस लेता है और टाइटली जिमिन के दोनों हाथ पकड़कर उसके सिर के ऊपर ले जाकर पिन कर करीब आकर उसके आंखों में डेंजरसली घूरते हुए कहता है, कौन है वो जिसके साथ अभी थोड़ी देर पहले तू इतने प्यार से और हंस हंस कर बातें कर रहा था? जब यूंगी डेंजरसली जिमिन के नज़दीक आया तो यूंगी के ब्रीथ जिमिन के लिप से टकरा रहे थे। जिमिन हिम्मत करके यूंगी के आंखों में देखकर कहता है, तुम्हें इसकी परवाह क्यों है? यूंगी कहता है, मैं तो तुझे इनोसेंट समझता था, लेकिन यहाँ आकर पता चला तू भी कुछ कम नहीं है। क्या तूने उस आदमी के पास खुद को बेच दिया है? ऐसे कितने में बेचा था तूने खुद को? अब तू मेरे पीठ पीछे दूसरों से बातें करने लगा है।
जिमिन के हाथ पर और कमर पर यूंगी के पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत हो गए। जिमिन को पूरा बिलीव था कि यूंगी के टाइट पकड़ने से उसके हाथ और कमर पर निशान बन जाएगा। जिमिन यूंगी के बाहों में स्ट्रगल करते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों हो रहा है? मैं चाहे किसी के साथ भी बात करूं, तुम्हें इससे क्या? यूंगी डेबिलिश स्मार्ट के साथ कहता है, तुम्हारा छोटा सा मुंह आजकल बहुत कुछ बोल रहा है। ये कहकर यूंगी झुककर जबरदस्ती जिमिन के लिप्स पर किस करने लगता है। यूंगी के सडन एक्शन से जिमिन के आंखें वाइडन हो जाता है। जिमिन पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए यूंगी को पीछे धक्का दे देता है। जिमिन गुस्से में यूंगी के फेस पर स्लैप करके कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपना गंदा मुंह लगाने की? जैसे ही जिमिन यूंगी के फेस पर स्लैप करता है, कमरे में थप्पड़ की आवाज़ गूंजने लगता है। जिमिन को जब एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है, जिमिन के शरीर यूंगी के डर से शिवर करने लगता है। यूंगी एक हाथ से गल टच कर पागलों की तरह हंसने लगता है। यूंगी जिमिन के हाथ पकड़ने ही वाला था, लेकिन अचानक जिमिन जोर जोर से रोना चालू कर दिया। यूंगी उसे रोते देख कॉन्फ्यूज्ड लुक से उसे घूरने लगता है। जिमिन तुरंत वहाँ से भागकर कमरे से बाहर निकल जाता है। जिमिन भागते हुए बाहर जा ही रहा था, पीछे से कैफे की मैनेजर उसे आवाज़ देता है। जिमिन को इस वक्त कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जिमिन बाहर आकर सीधा टैक्सी में बैठ जाता है। जिमिन बैडली क्राई करने लगता है। टैक्सी ड्राइवर उसे रोते हुए देखकर पूछता है, क्या आप ठीक हो सर? जिमिन आंसू वाइप करके कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। ड्राइवर कहता है, आपको कहाँ ड्रॉप करना है? जिमिन कहता है, आप चलते रहो, मैं बताता हूँ। जिमिन साइलेंटली क्राई करते हुए कहता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? जिमिन अपने होठों को दोनों हाथों से जोर जोर से रगड़ना शुरू कर देता है। मुझे उस कमीने से नफरत है। मैं हमेशा उस आदमी को किस करना चाहता था जिससे मैं प्यार करता हूँ, लेकिन इस कमीने ने एक ही सेकंड में सब कुछ नष्ट कर दिया। जब से मैं उससे कॉलेज में मिला हूँ, तब से वो मेरे साथ बदमाशी कर रहा है। मैंने पहले ही उसके साथ अच्छे बिहेव करके गलत किया, इसलिए वो हमेशा अपने होमवर्क मुझसे करवाता था और लंच टाइम में कैंटीन में ज़बरदस्ती मेरे बगल में बैठकर कभी मेरे ऊपर मिल्क गिरा देता था तो कभी वाटर, और ये सब कुछ देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग मुझ पर हंसते थे। मुझे लगा था उसका कंट्री छोड़कर जाने के बाद मैं बच गया हूँ और अब बुली ख़त्म हो गया है, उससे मेरा पीछा छूट गया है। आमतौर पर ऐसा ही होता है, लेकिन आज जो हुआ उसकी हरकत मुझे पूरी तरह शॉक कर दिया है। पहले तो वो मुझे धमकाता था, लेकिन आज उसने सीधा मुझे किस कर लिया है। यूंगी के एक गर्लफ्रेंड भी है जो कॉलेज के दिनों में जिमिन को यूंगी के साथ वॉशरूम के अंदर देख लिया था, और उसके बाद से ही यूंगी के गर्लफ्रेंड भी जिमिन को बुली करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि जिमिन यूंगी को उससे छीनने की कोशिश कर रहा है। टैक्सी अपार्टमेंट के बाहर आकर रुकते ही जिमिन टैक्सी ड्राइवर को पैसा देकर जल्दी से लिफ्ट के अंदर चला जाता है। जिमिन कमरे के अंदर आकर कांपती हुई हाथों से डोर अंदर से लॉक कर बेड पर आकर बैठ जाता है और दोनों हाथों से अपने घुटनों को एक साथ पकड़कर रोने लगता है। कैसे वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है? उसने मुझे हाथ कैसे लगाया? उसने मुझे गंदा कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊँगा? दूसरी तरफ जंगकुक मेडिकल शॉप ओनर से कहता है, आप मुझे वो दे दीजिए। मेडिकल शॉप के ओनर कहता है, वो क्या? आपको क्या चाहिए? जंगकुक मन ही मन सोचता है, मुझे बोलने में इतना ज़्यादा शर्म आ रहा है और उसे ऐसी हरकतें करते हुए शर्म नहीं आता है। जंगकुक पैकेट की तरफ फिंगर से पॉइंट करते हुए कहता है, मुझे वो चाहिए। शॉप ओनर स्माइल करके कहता है, जब
करने में शर्म नहीं है तो खरीदने में शर्म क्यों? जॉन्गकुक जल्दी से उस आदमी के हाथ से पैकेट लेकर मेडिकल शॉप से बाहर आकर एक गहरी सांस छोड़ता है। जॉन्गकुक कार के अंदर आकर बैठते ही उसका फ़ोन बजने लगता है। जॉन्गकुक फ़ोन निकालकर अपने मॉम के नंबर देखकर कॉल रिसीव करके कहता है, मॉम क्या आप ठीक हो? मिसेस जियोन कहती हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो और तेयांग कैसा है? जॉन्गकुक कहता है, हम दोनों ही ठीक हैं। मॉम मैं आज रात घर आ रहा हूँ, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मिसेस जियोन कहती है, ठीक है तुम आ जाओ, मैं खाने पर तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगी। और हाँ तेयांग तुम्हारे साथ आ रहा है ना? जॉन्गकुक कहता है, नहीं उसे ऑफिस में ज़रूरी काम है, आई थिंक उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मिसेस जियोन कहती हैं, ठीक है मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगी, बाय। जॉन्गकुक ऑफिस आकर तेयांग के केबिन के बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक करते ही अंदर से तेयांग डीप वॉइस में कहता है, अंदर आ जाओ। जॉन्गकुक अंदर आ जाता है। तेयांग कहता है, तुमने इतना देर क्यों लगाया? जॉन्गकुक पॉकेट से प्रोटेक्शन बॉक्स निकालकर टेबल के ऊपर थ्रो करके कहता है, आई होप के तुम्हें मुझसे और कोई काम नहीं है। तेयांग प्रोटेक्शन बॉक्स के तरफ देखकर फेक गुस्सा दिखाते हुए कहता है, रुको, तुमसे एक काम कहा था करने के लिए और तुमने ये भी सही से नहीं किया। तुमने गलत फ्लेवर बाय कर लिया है, मुझे ए वाला फ्लेवर पसंद नहीं है, जाओ जाकर अभी इसे चेंज कर लो। और हाँ इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जॉन्गकुक टेबल के ऊपर से बिना कुछ कहे पैकेट उठाकर फिर से मेडिकल शॉप में आ जाता है। कुछ देर बाद जॉन्गकुक फिर से तेयांग के केबिन में एंटर करता है। तेयांग जो अपने केबिन में बैठकर असिस्टेंट लेडी के साथ कुछ डिस्कशन कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसका नज़र मिरर पर पड़ता है तेयांग जॉन्गकुक को उसके केबिन के ओर आते हुए देख लिया था और उसे जलाने के लिए तेयांग असिस्टेंट लेडी के साथ जानबूझकर फ्लर्ट करने लगता है। जॉन्गकुक अंदर आकर तेयांग के मेसी हेयर्स और शर्ट के बटन खोला हुआ देखकर उसे सच में गलत समझ लेता है। तेयांग जानबूझकर शर्ट ठीक करने लगता है, ये दिखाने के लिए कि यहाँ सच में कुछ हो रहा था। तेयांग कहता है, मिस्टर किम जॉन्गकुक आपके मैनर्स कहाँ है? अंदर आने से पहले नॉक करना होता है, क्या अब मुझे आपको ये भी बताना पड़ेगा? जॉन्गकुक कहता है, आई एम सॉरी सर, मुझे लगा आप अकेले होंगे, मैं अभी बाहर जाता हूँ। तेयांग कहता है, मिस ली आप अभी जा सकते हैं। असिस्टेंट लेडी को समझ नहीं आया कि अचानक यहाँ क्या हो गया है और इम्पोर्टेंट डिस्कशन के बीच में तेयांग उसे जाने के लिए क्यों कह दिया। उसके जाते ही तेयांग जॉन्गकुक के तरफ देखकर कहता है, क्या तुम ले आए हो? जॉन्गकुक पैकेट निकालकर टेबल के ऊपर रख कर कहता है, क्या अब मैं जा सकता हूँ? तेयांग कहता है, बकवास, एक क्या लेकर आए हो तुम? मुझे कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम इम्पोर्टेंट काम के लिए कॉफ़ी फ्लेवर लेकर आए हो। जाओ इसे चेंज करके स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लाना है। अब जॉन्गकुक को गुस्सा आ जाता है। जॉन्गकुक चुपचाप टेबल के ऊपर से पैकेट उठा लेता है। तेयांग वाइडन आइज से उसे ही घूर रहा था। तेयांग की आंखें जॉन्गकुक के बॉडी की हर एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से स्कैन मशीन की तरह स्कैन करने में बिजी था। तभी अचानक जॉन्गकुक उसका प्रोटेक्शन बॉक्स तेयांग के फेस पर थ्रो करके कहता है, जाओ जाकर खुद खरीद लो, हमने अभी तक वेडिंग नाइट सेलिब्रेट नहीं किया तो मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हें कौन सी फ्लेवर पसंद है और कौन सी नहीं। और एक बात, ये ऑफिस है, यह तुम अपने एम्प्लॉय के साथ रोमांस नहीं कर सकते, इससे कंपनी के रेपुटेशन पर बहुत ही ज़्यादा गलत असर पड़ेगा। मिस्टर किम चाहता है मैं इस कंपनी को हैंडल करूं, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम यहाँ के किसी भी एम्प्लॉय के साथ फ्लर्ट करो। तेयांग कहता है, आर यू जेलस? जॉन्गकुक कहता है, जेलस और मैं, हम दोनों के बीच ऐसी कोई रिश्ता नहीं है, हम दोनों सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कपल है। ये कहकर
जंगकुक तेयांग के केबिन से बाहर आ जाता है। जंगकुक अपने घर जाने से पहले तेयांग के मादर को कॉल करके इन्फॉर्म करता है। अब रात को जंगकुक अपने मॉम के साथ डिनर करने बैठा था। जंगकुक कहता है, मॉम आप खा क्यों नहीं रहे हो? मिसेस जॉन कहती है, तुम्हारे लिए इंतज़ार करते हुए मुझे भूख लग गया था और मैंने कुछ कुकीज़ खा लिया था, इसलिए अभी मुझे भूख नहीं है। तुम खाओ, मैं तुम्हें खाते हुए देखना चाहता हूँ। जंगकुक फिर भी फोर्स करने लगता है, प्लीज़ मॉम, ओके, आप मेरे लिए थोड़ा सा तो खा ही सकते हो। मिसेस जॉन जंगकुक के मन रखने के लिए राइस पुडिंग में से थोड़ा सा खा लेता है। मिसेस जॉन कहती है, तेयंग के साथ सब कुछ ठीक है ना? वो तुमसे प्यार तो करता है ना? जंगकुक कहता है, सब ठीक है। अचानक उसका सिर चकराने लगता है, उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। जंगकुक अपने मदर से कहता है, मॉम, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ शायद, और मैं आराम करना चाहता हूँ। मैं आपसे सुबह बात करूँगा। मिसेस जॉन स्माइल करके कहती है, ठीक है बेबी, तुम जाकर आराम करो और मेरे लिए ज़्यादा चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। जंगकुक अपने कमरे में आकर सीधा बेड पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद उसे अपने कमर में स्ट्रॉन्ग टच महसूस होता है। जंगकुक डरकर उस हाथों को अपने कमर से दूर पुश कर देता है। कमरे की लाइट्स ऑफ होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जंगकुक कमरे के अंदर आकर डोर लॉक करना ही भूल गया था। जंगकुक के पुश करने के तुरंत बाद फिर से दोनों हाथ उसके कमर के चारों ओर लपेट जाता है और उसे कसकर पकड़कर अपने करीब खींचने लगता है। जंगकुक फिर से हाथ हटाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाता है। जंगकुक कहता है, कौन हो तुम? तभी कोई डीप वॉइस में उसके कान में कहता है, तुम्हारा डेस्टिनी माय लव। वॉइस सुनकर जंगकुक के आंखें वाइडन हो जाता है। जंगकुक कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहकर जंगकुक तेई को पुश करके बेड से नीचे गिरा देता है। तेयंग कहता है, मुझे यहाँ तुम्हारे मॉम ने बुलाया है क्योंकि उन्हें लगता है हम दोनों कपल हैं। अगर तुम चीखोगे और चिल्लाओगे तो तुम्हारे मॉम को इस फेक मैरिज के बारे में पता चल जाएगा। क्या तुम यही चाहते हो? जंगकुक अपने मदर की बीमारी के बारे में सोचकर चिल्लाना बंद कर देता है। जंगकुक धीमी आवाज़ में कहता है, मॉम ने तुम्हें यहाँ बुलाया और तुम आ गए। तुम मना भी तो कर सकते थे ना? क्या ज़रूरत थी तुम्हें यहाँ आने की? आज तो तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ डिनर डेट पर जाने वाले थे ना, तो तुम यहाँ क्यों आए? तेयंग उसे फिर से बेड के ऊपर धक्का देकर कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए तुम मुझे क्यों यूज़ करना चाहते हो? अपने गर्लफ्रेंड के पास जाओ और उसे बोलो तुम्हें सेटिस्फाइड करे। तेयंग पॉकेट से कॉफ़ी फ्लेवर की कॉन्डोम पैकेट बाहर निकालकर उसे दिखाकर कहता है, तुमने गलत प्रोटेक्शन बाय किया तो अब इसके लिए मैं तुम्हें पनिश करूँगा। इसे मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होते टाइम यूज़ करूँगा। जंगकुक कहता है, और ऐसा तुम अपने सपनों में ही कर सकते हो। जंगकुक और बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तेयंग अपने थंब जंगकुक के लिप्स के ऊपर रख देता है और जंगकुक के सॉफ्ट मुलायम होठों के ऊपर उंगली फिराने और सॉफ्टली इसे अंदर की ओर दबाने लगता है। तेयंग के टच से जंगकुक के बॉडी शिवर करने लगता है। मिसेस जॉन ते और जंगकुक के खाने में नशीली दवा मिक्स कर दिया था। जंगकुक ऑलरेडी नशे की हालत में था, ऊपर से तेयंग का टच उसे क्रेजी बना रहा था। जंगकुक के मुंह से सॉफ्ट मौन निकल जाता है। जंगकुक को मौन करते सुनकर तेयंग अब 1 मिनट के लिए भी इंतज़ार नहीं करता। तेयंग एक हाथ से जंगकुक के चिन पकड़कर ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है और उसके लिप्स से लिप्स जोड़कर उसे किसी एनिमल की तरह एग्रेसिवली किस करने लगता है और जंगकुक हेल्पलेस होकर मौन करने लगता है।
ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी एंजॉय कर रही हो। नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द शेयर करूँगी, ठीक है? तब तक के लिए इसे एंजॉय करो। और हाँ, सभी स्टोरी के अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। फिर भी आप लोगों को स्टोरी ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? स्टोरी के नेम भी वीडियो में क्लियरली लिखा हुआ है, उस नेम से ही प्लेलिस्ट बना हुआ है। ओके, इट्स टाइम टू गुड बाय। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।